ओम शांति। 13 नवंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने के लिए संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात भविष्य में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। इस संगम युग पर इस मर्जीवा जन्म मिलते ही बाप के समीप मिलन मनाने का हमें बहुत अच्छा भाग्य मिला। बाप के संबंध से सर्व खजानों की हमें प्राप्ति होती है। तो मिलन का सुख, समीपता का अनुभव, ये प्रत्यक्ष फल है और सर्व खजानों की प्राप्ति, इससे प्रत्यक्ष फल हमारी खुशी। तो मेरा जीवन खुशनुमा जीवन है। कोई पूछे क्या हाल है तो बोलना है, हाल खुशहाल है, चाल फरिश्तों जैसी है। तो इस तरह आज सारा दिन अपने खुश नसीब भाग्य को स्मृति में रखना है। चिंतन करना है, ईश्वरीय बुद्धि किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती है। रिफ्लेक्शन करनी है, ब्रह्मा बाप समान मैं बेहद का वैरागी कहाँ तक बना हूँ। पुरुषार्थ करना है, पहला पुरुषार्थ है बेहद का वैराग्य। इसके लिए बाबा ने कहा बुद्धि में सदा रहे। हम संगम युग पर बैठे हैं, पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। हम नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस खुशी में जब होंगे तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य स्वतः ही हो जाएगा। बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से निकल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी इस नशे में रहते थे। हम नई दुनिया राजधानी में जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं, तो इस पुरानी दुनिया से हमें क्या लेना है। तो वो भी सदा ही इस दुनिया से बेहद के वैरागी बन कर के रहना इसी दुनिया में है, लेकिन बुद्धि योग बाप से और नई दुनिया से रखना है। दूसरा है पुरुषार्थ करना है श्रीमत का। बाबा कहते श्रीमत पर चलने से ही आत्मा श्रेष्ठ बनती है। तो पहली श्रीमत है, ड्रामा को सदा ही बुद्धि में रखना है। ये अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा के चक्कर में हर आत्मा को आना ही है। कभी भी किसी को मोक्ष नहीं मिलती है। और ड्रामा की दूसरी बात श्रीमत बाबा की ये बुद्धि में रखनी है, बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म का जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को जीवन में धारण कर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। क्योंकि हमें ये नॉलेज है कि मोक्ष नहीं मिलती है, हमें वापस इस ड्रामा में पुनर्जन्म लेना है। तो जैसा कर्म होगा वैसा पद होगा। इसलिए इन कर्मों की गुह्य गति को बुद्धि में रखना है। तीसरी श्रीमद् बाबा ने दी, आत्मा भाई भाई ये स्मृति में रहे तो पवित्रता की धारणा सहज हो जाएगी। क्योंकि पवित्र बने बिना हम अपने घर और राजधानी में नहीं जा सकते। फिर बाबा ने कहा माया जीत भी बनना है। माया बहुत विघन डालती है, हमें रेगुलर नहीं होने देती है। तो माया जीत बनने के लिए अपने लक्ष्य को सदा ही बुद्धि में रखना है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखना है, नई दुनिया को बुद्धि में रखना है। तो हम स्वतः ही इस पढ़ाई में रेगुलर हो जाएंगे और धारणाएं पक्की हो जाएंगी और हम नई दुनिया में ऊंच पद पा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा याद की यात्रा में रहना। बाप को याद करने से ही बाबा ने कहा पाप कटते हैं, लेकिन जब बाप को याद करें तो अटेंशन देना है, बुद्धि योग किसी और की तरफ ना जाए, केवल एक बाप की तरफ ही बुद्धि योग रहे तो पाप कटेंगे। तो याद करने की विधि बताई, देह और देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो आत्म चिंतन करेंगे कि आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर द्वारा पाठ बजाती है, आत्मा के अंदर ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं और आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है और परमात्मा निराकार है, सदा शिव है, चैतन्य बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। इस सृष्टि का रचयिता और रचना का हमें ज्ञान देते हैं, आदि मध्य अंत की हमें नॉलेज देते हैं। तो इस तरह आत्मा समझकर जब बाबा को याद करेंगे तो योग अग्नि से आत्मा के पाप भस्म होंगे।
तो बाबा के साथ संबंधों का रस लेना है। पिता के संबंध से वो हमें धन अथाह धन देते हैं, हमें माला माल करते हैं। तो वो धन ज्ञान का धन है, संस्कारों का धन है और भविष्य वर्षा है। तो टीचर बन करके हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। तो ऐसी पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति से पढ़ना है, क्योंकि भाग्यशाली रथ जो है उसके द्वारा ही ये पढ़ाई जा रही है। सतगुरु आकर के हमें वानप्रस्थ अवस्था से घर गृहस्थ में रहते हुए वानप्रस्थ अवस्था में लेकर के जाते हैं। तो इस समय हमें पावन बन करके सतोप्रधान दुनिया में जाने के लायक बनना है और सर्विस हमें ये करनी है। चक्कर भी बुद्धि में फिराते रहना है। आदि में हम सतोप्रधान थे, एक धर्म, एक राज्य, एक भाग, एक मत थी, 16 कला संपूर्ण थे। धीरे धीरे 14 कला हुए, पुनर्जन्म लेते जब वाम मार्ग में आ गए तो विकारों का सिस्टम शुरू हुआ। अंत में बाबा आकर के हमें सतोप्रधान बनाते हैं, एवर हेल्दी बनाते हैं और सतयुग के लायक बनाते हैं। और सर्विस ये करनी है कि सबको बताना है विष्णुपुरी ही कृष्णपुरी बनती, विष्णुपुरी ही राम सीतापुरी बनती है। विष्णु का पाँव लक्ष्मी क्यों दबा रही है, इसके ऊपर भी बताना है। बाप का परिचय देना है। उसके साथ बाबा ने ये भी कहा कि कर्मों की गुह्य गति के ऊपर समझाना है, चक्र का ज्ञान देना है, औरों का कल्याण करके आप समान बनाना है। निश्चय बिठाना है कि बाप से वर्षा कैसे लें। ओम शांति।